If you want to achieve greatness, stop asking for permission. ये कोट हमें ये बताता है कि अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ ग्रेट अचीव करना चाहते हैं, तो आपको किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अच्छाई करना चाहिए और उसमें पूछना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ अच्छी करते वक्त, ग्रेट करते वक्त। सो बहुत ही अच्छा कोट, जिससे आज हम लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी सीरीज से। आज के लेक्चर में हम रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी, स्टेट पीएससीज या फिर एसएससीज, जो भी एग्जाम्स है जिसमें ज्योग्राफी है, उन सब में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी में से ये पार्ट। इसमें आज हम टाइप्स ऑफ रॉक्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, 3 रॉक के बारे में हम आज नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइप्स ऑफ लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इग्नियस रॉक। सबसे पहले टाइप के रॉक जो है वो है इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक की यहाँ पे मैंने पिक्चर रखी हुई ताकि आपको ये देख के समझ जाए। अब आपको कहीं ना कहीं देख के ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रॉक जाना पहचाना लग रहा हो, क्योंकि वो किसी ऐसे जगह पे रहते होंगे जहाँ पे कहीं लावा या फिर मैग्मा हुआ करता होगा। उन लोगों को इग्नियस रॉक्स जनरली देखने मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो सबसे पहले कि हम कहेंगे मैग्मा या फिर लावा जो होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। अब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि सपोज दिस इज माउंटेन, कोई माउंटेन है और ये माउंटेन में वोल्केनो है। अब वोल्केनो जो है ये ऐसा कोई माउंटेन है। अब यहाँ पे मैग्मा और लावा क्या होता है ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे हम वोल्केनो को डिटेल में पढ़ने वाले, तब आपको मैग्मा और लावा के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ हम कहेंगे कि रॉक्स होते हैं, या फिर जो मैग्मा और लावा बाहर आ रहा है उससे ही ये इग्नियस रॉक्स बनते हैं, इसलिए इनको प्राइमसी रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा आपको ये कहूँगा कि जो मैग्मा होता है, अब यहाँ पे कैसा होता है कि ये यहाँ पे अंदर कोई मैग्मा है, ये जो मैग्मा है इसकी कोई अपवर्ड हम कहेंगे कि मूवमेंट हो रही है। अब बाहर जब मूवमेंट करेगा ये मैग्मा किसी भी माउंटेन के अंदर से, तो वो बाहर आके तो ठंडा हो जाएगा। तो जब वो ठंडा हो जाएगा, व्हेन इट कूल्स डाउन, या फिर तो वो सॉलिड बन जाता है। आपको पता है कि वो लिक्विड है क्योंकि वो गर्म है। जैसा जैसा वो कूल होते जाएगा वो सॉलिड बनते जाएगा, और सॉलिड बनने के बाद वो सॉलिड बनने के कारण ही एक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रॉक में कन्वर्ट जो होगा वही मैग्मा, जिसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। तो उन्हीं को इग्नियस रॉक्स कहा जाएगा। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो प्रोसेस है कूलिंग की या फिर सॉलिडिफिकेशन की, मैंने बताया कि ये कूल हो रहा है और सॉलिडिफाई हो रहा है। उसके पहले जब ये हॉट था तो ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे, जब ये हॉट होता है, जब ये कूल हो गया तो ये सॉलिड बन गया, और जब हॉट था तो ये लिक्विड फॉर्म में था। अब ये दो चीज़ें से हमें ये पता चलता है कि ये क्रस्ट में भी हो सकती है यही प्रोसेस। अब अर्थ का क्रस्ट क्या होता है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, उसमें आपको आइडिया है ही कि क्रस्ट क्या होता है। ये जो प्रोसेस है कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की, ये अर्थ के क्रस्ट में भी हो सकती है या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स जो है वो भी अलग अलग तरह के दिखते होंगे। कुछ इग्नियस रॉक्स जो है वो क्रस्ट में ही बन जाते हैं, तो कुछ सरफेस पे आके बनते हैं। तो इग्नियस रॉक्स को इसी कारण क्लासिफाई किया गया उनके टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर से हमें पता चलता है कि किस तरह से होता है। अगर मॉल्टन मटेरियल जो होता है, जो मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, वो कूल डाउन स्लोली एट ग्रेट डेप्थ है ना, तो मैं यही कहूँगा कि एकदम डेप्थ में, यहाँ पे कहीं अगर वो हम जैसे कि देखेंगे कि ग्रेट डेप्थ में ही वो कूल डाउन हो रहा है। जो मिनरल ग्रेन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत लार्ज देखने मिलते हैं आपको, तो बड़े बड़े होंगे। अगर हम ये कहेंगे कि ये जो कूलिंग हो रही है ये ऊपर आके हो रही है, यानी यहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये सरफेस पे आके कूलिंग हो रही है, तो सरफेस पे आने के बाद कूलिंग से स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे है ना ये रॉक्स, तो इसके ऊपर स्मूथ ग्रेन्स देखने मिलेंगे अगर सरफेस पे आके कूलिंग हुई है। तो और अगर बीच में हुई है कहीं, एकदम डेप्थ में भी नहीं और एकदम सरफेस पे भी नहीं, डेप्थ अगर बीच में कहीं हुई है, हम कहेंगे इंटरमीडिएट कूलिंग इसे कहेंगे, या इंटरमीडिएट कंडीशन में अगर हुई है कूलिंग। यहाँ के कारण जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो उनके साइज इंटरमीडिएट होते हैं, वो नॉर्मल साइज के होते हैं। तो एक होंगे जो बहुत बड़े होंगे, एक होंगे जो मीडियम होंगे, और एक होंगे जो छोटे होंगे। तो कहाँ पे वो बन रहे हैं इस पे डिपेंड होता है कि इग्नियस रॉक्स क्या टेक्सचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बना कहाँ पे, उससे पता चलता है कि वो बना कहाँ पे। इग्नियस रॉक्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, और ये होता है इग्नियस रॉक्स।
सो यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ रॉक जो हमें देखने मिल रहा है वो है सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक है उसकी ये पिक्चर है और काफ़ी सारे लोगों ने ये देखी होगी अपने एरियाज़ में। सो आप डिपेंड करते हैं कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एरिया में रॉक्स देखने मिलते होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप काफ़ी सारे सेडिमेंट्स मिलके एक रॉक बना है। सो चलिए सेडिमेंट्री रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको ये बता भी चुका हूँ, पिछले लेक्चर में हमने डेन्यूडेशनल प्रोसेस को कंप्लीट किया था। तो डेन्यूडेशन जो होते हैं, कुछ डेन्यूडेशन एजेंट्स होते हैं जिसमें वेदरिंग, मास मूवमेंट्स या जो भी हम कहेंगे, जितने भी हम देख रहे थे, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ये सब डेन्यूडेशन जो हो रहा है, डेन्यूडेशन जो एजेंट्स कर रहे हैं, इस कारण क्या होता है कि ये जो रॉक्स होते हैं अर्थ के सरफेस पे वो कहीं ना कहीं ब्रोकन अप हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और अलग अलग साइज में वो टूटते हैं। उसके अलावा ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी ये जो टुकड़े हैं रॉक के, छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स हैं, आर कैरिड बाय वेरियस एक्सोजेनिक एजेंसीज। जैसे मैंने कहा कि कोई रिवर इनको बहा के लेके जा रही है, तो ये रिवर इन्हें बहा के लेके जा रही है, कुछ एक्सोजेनियस एजेंसीज उनको लेके जा रही है और डिपॉजिट कर दे रही है कहीं पे तो भी जाके। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बोला था कि जब स्लोप कम हो जाए या फिर स्लोप ही ना हो तो वो रिवर फ्लो करना बंद कर देगी, वो वहाँ पे रुक जाएगी, और जब वो रुक जाएगी तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो साथ में लेके उनको डिपॉजिट कर देगी। डिपॉजिट जो किया है, फिर धीरे धीरे ये डिपॉजिशंस जो होते हैं वो एक हो जाते हैं, कॉम्पैक्शन होता है उनमें, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो रॉक बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथिफिकेशन, लिथो यानी रॉक, आपको पता है स्टोन, और वो बनना इसका मतलब लिथिफिकेशन होता है। तो इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इन सेवरल सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर ऑफ डिपॉजिट्स होती है वो वैसी की वैसी रह जाती है इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। जैसे वो पहले दिख रहे थे उसी तरह के वो रॉक होते हैं। अब लिथिफिकेशन में कैसे ये सब एक आके मिल गए, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सब आके मिल गए और एक रॉक बन गया। बट कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ओरिजिनल वाली वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। तो इसको हम ऐसा भी ये देखने मिलता है कुछ कुछ कंडीशंस में, सेवरल सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इसके एग्जांपल अगर देखना है तो सैंडस्टोन, शेल, ये कुछ एग्जांपल्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ रॉक की तरफ आते हैं और थर्ड टाइप ऑफ रॉक जो हमारा है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। सो चलिए मेटामॉर्फिक रॉक को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो इस तरह से दिखता है, यहाँ पे आपको देखने होता है, आप डिफरेंसेस देख के इजीली देख पा रहे हो कि कौन से किस तरह के दिख रहे हैं। ये समझ रहा है कि कुछ पहले ये हम कहेंगे कि कुछ गर्म था, हॉट था, उसके बाद यानी लिक्विड था, उसके बाद ये सॉलिडिफाई हुआ, कूल डाउन होके। वैसे ही यहाँ पे भी देखने मिल रहा है कुछ डिपॉजिट्स आ गए और एक हो गया, लिथिफिकेशन से ये बना है। वैसे ही तीसरा हमें देखना मिल रहा है कि मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक थोड़ा अलग तरह का दिख रहा है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। सो देखिए, सबसे पहले मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपको ये बता दूं कि ये जो रॉक होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो एक तो ये वॉल्यूम के कारण बन सकते हैं, है ना। तो कुछ एक्शंस है जैसे कि वॉल्यूम के एक्शन, या फिर कुछ प्रेशर आ रहा है, या फिर टेम्परेचर के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि पीवीटी जैसा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसके कारण ये रॉक्स बन सकते हैं जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब मेटामॉर्फिज्म की अगर मैं बात करूं तो मेटामॉर्फिज्म कब होता है, तो मेटामॉर्फिज्म हैपेंस व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पे कुछ रॉक्स हुआ करते थे। रॉक्स होने के कारण अब क्या हुआ कि कुछ टेक्टोनिक प्रोसेस हो गई। जैसे कि हम आगे और भी पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्रोसेस को, तो आगे हमारा पोर्शन है, तो और जो है वो कुछ सर्टेन टेक्टोनिक प्लेट्स में यहाँ पे डिवाइड हुई है और ये प्लेट्स जो है ये मूव करती है। तो इनके मूवमेंट के कारण अब यहाँ से कोई मूव हो गई तो ऊपर के जो रॉक्स थे वो नीचे चले गए। सो काफ़ी सारे जो रॉक्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो ये लोअर लेवल पे चले जाते हैं। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरा हम कहेंगे तो इसी कारण वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब चेंज होता है। जैसे कि हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखा था कि टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है, उसी तरह से वॉल्यूम, प्रेशर ये सब चेंज होते रहते हैं। तो हम कहेंगे कि या फिर जब मॉल्टन मैग्मा होता है वो क्रस्ट के बाहर आता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से ये कोई मॉल्टन मैग्मा है, ये क्रस्ट के बाहर आ रहा है, यानी अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, और ये आने के बाद ऊपर कुछ रॉक्स थे ऑलरेडी, ये रॉक्स के साथ ये कांटेक्ट में आ चुका है। कांटेक्ट में आने के बाद कुछ तो भी चेंजेस होंगे ही, ये तो आपको पता है। तो अब ये जो मैग्मा बाहर आ गया है, ये राइज हो गया है, तो ये राइज होने के बाद कुछ रॉक्स के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये कुछ रॉक्स के कांटेक्ट में आ रहा है, पहली बात ये है। या फिर हम कहेंगे अंडरलाइंग रॉक्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर आना, या अब नीचे जो रॉक्स है, नीचे के जो रॉक्स है उनको वो द अंडरलाइन रॉक्स आर एक्सपोज टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक्स। अब ऊपर के जो रॉक है उसके कारण नीचे के रॉक्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये या फिर ये ऊपर मैग्मा आ रहा है और वो इनके साथ मिल रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आप जान रहे हैं कि अब यहाँ पे भी एग्जांपल बता देते हैं, ये नीचे जो रॉक्स है ये अंडरलाइंग रॉक्स है, अब ऊपर जो रॉक्स है
ये ज़्यादा भारी होने के कारण इनके ऊपर नीचे प्रेशर आएगा। तो प्रेशर एक तो हमने देखा ही, दूसरा ऊपर आ रहा है मैग्मा और वो इनके साथ मिल रहा है, हम कहेंगे टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। सो ये जो मटेरियल होते हैं रॉक्स के वो केमिकली मॉडिफाई हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये इनके साथ आगे रिएक्ट होंगे तो केमिकली मॉडिफाई हो जाएंगे और रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, थर्मल यानी टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ये गर्म था, ये इस पे आके मिल गया, तो ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए ये रॉक्स बनते हैं जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, जो इस तरह से दिखते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड आपको देखने मिल रहा है, ये 2 तरह से एक तो होता है। देखिए, पहले इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और सेकंड को कहा जाता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो होता है उसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो रॉक होते हैं ये हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा है ना, तो मैग्मा है, ये रॉक था, यहाँ से कोई मैग्मा आया अंदर से, ये जो मैग्मा था इसके कॉन्टैक्ट में आ गया ये रॉक। अब रॉक जो है वो हॉट मैग्मा होने के कारण या फिर लावा जो है वो हॉट होने के कारण, अब इसको वो कहीं ना कहीं इसके कांटेक्ट में आ जाने के कारण जो रॉक था वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर से अलग से फॉर्म होने लगता है। तो ऐसे रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम कहेंगे रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ देखिए नाम से पता चलता है कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म यानी कॉन्टैक्ट हो रहा था। अब रीजनल मेटामॉर्फिज्म यानी रीजन से रिलेटेड कुछ होगा। द रॉक एक्सपीरियंस रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शियरिंग। तो मैंने आपको यही बताया कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, ये कौन से होते हैं जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि डिफॉर्मेशन हो रहा है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर या फिर दोनों भी आएंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं टेक्टोनिक शियरिंग जो है वो हाई टेम्परेचर के साथ मिल जाती है या फिर हाई प्रेशर के साथ मिल जाती है या फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों होता है और यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी होते हैं। ये सब मिलने के कारण रॉक का डिफॉर्मेशन होता है, उस कारण वो फिर से अलग फॉर्म ले लेते हैं जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सो रीजनल मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ये 2 टाइप है थर्मल मेटामॉर्फिज्म के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसमें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए, दूसरे इसमें हम कहेंगे कि टेक्टोनिक शियरिंग के साथ वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर या फिर दोनों चीज़ें मिल जाने के कारण कुछ रॉक्स डिफॉर्म हो गए हैं ना। तो यहाँ पे अर्थ की मूवमेंट होगी तो रॉक तो डिफॉर्म होंगे ही, आपको तो ये जनरली पता ही चल जाता है। और प्रेशर और टेम्परेचर भी उनका चेंज होते रहेगा, कुछ रॉक्स नीचे चले गए तो फिर से चेंज होगा टेम्परेचर या प्रेशर या फिर जो भी हो रहा है प्रोसेस, ये सब के कारण रीजनल मेटामॉर्फिज्म देखने मिलता है। तो ये सब होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें यहाँ पता चलते हैं और यहाँ पे हमने 3 तरह के रॉक स्टडी किए। सो दिस इज अबाउट लेक्चर नंबर 7। तो आने वाले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 8 में, हम कुछ थियरीज पढ़ेंगे और ये थियरीज होंगी कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन की। कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन में आपको पता है कुछ थियरीज है जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है या फिर हम कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, ये सब थियरीज को स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बट एक चीज़ मत भूलिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।